गुड आफ्टरनून। 6th स्टैंडर्ड अभी हमारे एग्जाम है और उसमें जो पोर्शन है उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मैंने सब कविता और पाठ के प्रश्नोत्तर आपको लिखवाए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वो भी लिखवाया है, शब्दार्थ लिखवाए हैं, वो आपको लर्न करने हैं। इसके पहले जो एग्जाम हुई उसमें मैंने पैसेज दिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे थे जिसको पढ़कर आपको उत्तर लिखना था। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर आएंगे, जैसे हमारा पुराना पैटर्न था पेपर का, उसमें हम लर्न करते थे और फिर हम प्रश्नों के उत्तर लिखते थे। इसलिए मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। जिनके पास लिखा हुआ नहीं है वो कहीं से तो भी लिखो, कंप्लीट करो, वीडियोस निकालो। पहले जो लिख के दिए है वो वीडियो, उसमें पूरे शब्दार्थ से लेकर लेसन खत्म होने तक पूरा मैंने लिखवाया है। आज हम दूसरे नंबर की जो कविता है बसंती हवा, उसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। आप उसको मेरे सामने बैठे होंगे, मतलब जब भी आप देखोगे तब ये पूरा ध्यान से सुनो और उसी हिसाब से पढ़ाई करो। पूरा इसके पहले वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। मैं हम हर दिन बोलती थी कि जो मैंने लिखवाया उसको कॉपी में लिखो, क्योंकि वहां से देख के करना, लिखना या लर्न करना वो इतना आसान नहीं है। इसलिए अपने कॉपी में पहले क्वेश्चन आंसर लिख लो। इसलिए हर एक लेसन के बाद मैं बोलती थी इसको लिखो। जब मैं लिखती थी तब आपको बोलती थी लिखो। अब बहुत बच्चों ने लिखा भी होगा, कुछ बच्चों ने नहीं लिखा होगा, तो अभी आपको उसकी तैयारी करनी है और वो लर्न करना है। पैसेज आएगा नहीं, क्वेश्चन आंसर एक एक वाक्य में उत्तर दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, शब्दार्थ लिखो, जोड़ी मिलाओ, ऐसे और व्याकरण के ऊपर वाले क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। ठीक है, आज हम रिवाइज करते हैं। पहले बसंती हवा के शब्दार्थ मैं बताती हूँ। आप मैंने लिख के दिए हैं, आपके पास कॉपी होंगी तो कॉपी निकालो और वो याद करो। बसंती, बसंत ऋतु की, बसंती हवा मतलब बसंत ऋतु में बहने वाली हवा। मस्त मौला, मनमौजी, अजब, विचित्र, अद्भुत, झरोका है, झाकोरा, झोंका, अलसी, तिलहन के प्रकार। अलसी नाम का एक बीज होता है वो। अनोखी, निराली, महुआ, एक प्रकार का बड़ा वृक्ष। पहर, प्रहर, समय का एक भाग। कलसी, पानी रखने का बर्तन। घगरी, बावली, सेदेसी। ये शब्दार्थ मैंने आपको लिख के दिए हैं, इसे लर्न करो। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में शब्द है कलसी, फिकर, गेहूं, धम। नहीं कुछ है, नहीं कुछ फिकर है। ये पोएम आपको लर्न होंगी तो ये आप जल्दी से कर सकोगे, क्योंकि आपके पोएम लर्न होगी तो वहां आप जल्दी से शब्द लिखोगे। गिरी, धम से फिर चढ़ी आम पर। कविता के ही शब्द वहां लिखने हैं। वहां गेहुओं में लहर खूब मारी, हिलाया झुलाया गिरी पर ना कलसी। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी, मतलब वो गेहूं में जाकर खेली। हवा खेत में कब तक रही? हवा खेत में अनेक पहर तक रही, मतलब बहुत देर तक रही। हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? हवा अलसी से हार गई थी, मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की फिर भी वो अलसी के ऊपर जो फल होते हैं छोटे छोटे उनको नहीं गिरा सकी, इसलिए उसने सरसों को भी नहीं हिलाया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन अलसी के ऊपर के फल गिरे नहीं और फिर इसलिए उसने सरसों को हिलाया नहीं। कोष्टक में से उचित शब्द समानार्थी शब्द चुनकर लिखो।
कोष्टक में कुछ शब्द है, उसको आपको नीचे दिए हुए शब्दों के समानार्थी लिखना है। कोष्टक में है विचित्र, सिर, वृक्ष, वायु, राही, पराजय। ठीक है, अब आपको उत्तर लिखना है। हवा मतलब वायु, अनोखी विचित्र, मुसाफिर राही, शीश सिर, हार पराजय, पेड़ वृक्ष। तो ये ऐसे भी रहेंगे, या आपको सिर्फ मीनिंग पूछेंगे तो वो भी आपको इसलिए वो लर्न करना है। दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो, ये मैंने पेपर में डाला था। सरसों बरसों मतलब राइमिंग वर्ड जिसे बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं लय युक्त शब्द। हवा दवा, महुआ गेहुआ, बावली सावली, अलसी तुलसी। तो ये ऐसे शब्द भी आपको कविता के या जैसे भी जनरल आने चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेसन है उपहार। लेसन तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्या है लेसन में? एक ऋत्विक नाम का लड़का है, उसके गांव के पास मेला लगा है, उसे मेले में जाना है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं है, इसलिए उसकी मम्मी उसको नहीं भेजती। फिर वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। वहां उसको सामने दूर बहुत सारा प्रकाश दिखता है। फिर वो वहां तक पहुंचता है, फिर उसे एक परी मिलती है। फिर परी उसको पूछती है कि आप उदास क्यों हो? वो बोलता है कि मुझे पुस्तक मेला देखने जाना था, लेकिन मुझे मेरी मम्मी ने नहीं भेजा। फिर वो बोलती कि मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी पहले एक परीक्षा लूंगी कि आप कितने ईमानदार हो, इसकी मैं एक परीक्षा लूंगी। फिर एक वो रास्ते में पोटली डाल देती है और खुद ही एक इंसान का रूप लेकर उसकी परीक्षा लेती है। उसमें वो अच्छी तरह से पास होता है। फिर परी उसको ढेर सारी किताबें देती है। फिर उसकी मम्मी पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से लाए? तो बोलता है कि मुझे मेले में जाना था, लेकिन आपने भेजा नहीं, तो मुझे एक परी मिली, परी ने मुझे बहुत सारी किताबें दी। अभी वो किताबें खुद भी पढ़ता, आजू बाजू के मोहल्ले के बच्चों को भी, उनको जिनको पढ़ने का शौक है उनको भी वो पुस्तक पढ़ने के लिए देता। और फिर एक दिन वो सोता है तो उसे सपने में किताब आता है, पुस्तक आती है और बोलता है कि क्या आप बड़े बन जाओगे तो हमें भूल जाओगे? वो बोलता है कि नहीं, मैं कभी आपको भूलूंगा नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं आपका मतलब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मुझे बनानी है, मैं पुस्तकों के बगैर नहीं रह सकती। और ये आपके लिए ये है कि आप भी अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ोगे, समझकर पढ़ोगे, तो आपको पुस्तक के प्रति प्रेम हो जाएगा। आप बिना पढ़े नहीं रह सकोगे। जिनको पढ़ने की आदत है वो कहीं से तो भी किताब लाते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, मराठीमध्ये आपण असाच धडा पाहिला की डॉक्टर कलाम जेव्हा लहान होते तेव्हा त्यांना पुस्तकाची वाचनाची खूप आवड होती। मग त्यांना घरची परिस्थिती गरीब असल्यामुळे पुस्तकं विकत घ्यायला मिळत नव्हते, त्यांच्यासाठी ती एक दुर्मिळ वस्तू होती। पण त्यांना त्यांच्या गावातले एक क्रांतिकारक होते, त्यांनी त्यांना म्हटलं की माझ्या घरी खूप पुस्तकं आहेत, तू माझ्या घरी येऊन वाचू शकतो। आणि मग त्यांनी ती आपली पुस्तकांची हौस त्यांच्या इथल्या पुस्तकांवर भागवली। मग ज्यांना आवड असते वाचनाची ते बरोबर कुठून ना कुठून पुस्तकाची सोय करतात आणि ते वाचतात। ठीक है, हाँ, तो अभी आपने ये उपहार, तो उसको जो परी ने उपहार दिया था किताब, है ना। अब हम इसकी शब्दार्थ रिवाइज करेंगे। रोशनी, प्रकाश, मखमली, रेशमी, हैरान, चकित, पोटली, छोटी गठरी। दृष्टि, नजर, राहगीर, यात्री, तेज, प्रखर। मुहावरे, आंखें भर आना, आंखों में आंसू आना, तय करना, निश्चय करना, आंख लगना, नींद आ जाना, चकित होना, आश्चर्य करना। ये आपको मैंने लिख के दिए थे, फिर आपको इसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी बोला था।
तो ये आपको समझो पूरा दिया है, आग भर आना, इसका वाक्य में प्रयोग करो तो आपको वो आना चाहिए। जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने पूरा किया होगा, तो आपको इसका टेंशन नहीं आएगा। अब देखो, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में शब्द है 3, आपको पुस्तक, दृष्टि। गांव के पास रिक्त स्थान है, मेला लगा था। कौन सा मेला लगा था? पुस्तक मेला। अचानक उसकी दूर पेड़ों के पीछे गई। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों तक गई। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। तो ये जब आप लेसन पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड बराबर कहाँ कौन सा शब्द लिखना है ये समझ में आएगा, इसलिए लेसन पढ़ो। ठीक है, ये तो लर्न करो ही, लेकिन लेसन भी पढ़ो। सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था। गलत, वो सिर्फ मेला जाना चाहता था। परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने उसको ऐसे ही मदद कर दी क्या? नहीं, उसने परीक्षा ली, मतलब ये सही है। ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की एक पोटली मिली। सही। ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी। देखी क्या? नहीं देखी, क्योंकि वो ईमानदार था। जो चीज अपनी नहीं है उसे देखने का या उसे अपने पास रखने का कोई हक नहीं होता, इसलिए उसको वो मिली थी तो वो उसने उठा ली, लेकिन उसे खोल कर नहीं देखा कि उसमें क्या है। लेकिन हाँ, तो ये क्या हुआ? खोलकर देखी लिखा है, मतलब ये गलत है। सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे। सही। ठीक है, ये भी आपको पेपर में ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। किसने किससे कहा तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? किसने कहा? परी ने। किससे कहा? ऋत्विक से। लेसन समझा होगा आपने, वो क्लास अटेंड की होंगी, वो वीडियो देखा होगा, तो आपको ये उत्तर फटाफट आएंगे। मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में, राहगीर ने ऋत्विक से कहा। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो, ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा है। वो बोलता है कि नहीं, अभी तो तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे मित्र हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था। माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? ऐसे बोलकर उसको नहीं जाने दिया। पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? पेड़ों के पीछे पंखों वाली परी, सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ठीक है, अब यहाँ आपको समानार्थी शब्द लिखना है। कहानी से ढूंढो, मतलब पाठ में कौन सा वर्ड आया है समानार्थी, वो बोलना है। सखा, मित्र। ऋत्विक मित्रों के साथ जाना चाहता था, तो पाठ में कौन सा आया है? कहानी में कौन सा शब्द आया है? मित्र। और आपको मीनिंग कौन सा दिया है? दूसरा, सखा, तो इसका समानार्थी हो गया मित्र। वृक्ष, परी कहाँ खड़ी थी? पेड़ के नीचे, तो वृक्ष समानार्थी शब्द हो गया पेड़। जननी, माँ। माँ आपको किताब में मिलेगा, मतलब लेसन में है आपके। नयन, आँख। परी ने प्रश्न पूछा तो ऋत्विक की आंखें भर आई। तो नयन का मतलब होता है आँख। भगिनी, बहन। ऋत्विक की एक बहन भी थी।
निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। जीवन, मृत्यु, सुबह शाम, जागना सोना, दोस्त दुश्मन, दूर पास, उठना बैठना। मैं इसलिए ये पढ़ रही हूँ कि आपको उठना है तो बैठना ही लिखना है। अलग अलग कुछ तो भी अक्षर लगा के वो वर्ड पूरा करते हैं। बड़ा छोटा, आजू बाजू, अंदर बाहर, आस पास। ठीक है। शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। बहुवचन, एक वचन, बहुवचन आपको ग्रामर मैम ने पढ़ाया है। ठीक है। पोटली, पोटलिया, लड़का, लड़के, आंख, आंखें, परीक्षा, परीक्षाएं, पुस्तक, पुस्तकें, परी, परियां। अब आपको चित्र दिए तो आपको हिंदी में उसको क्या बोलते हैं वो लिखते आना चाहिए। ठीक है। ये सब मैंने आपकी कॉपी में लिख के दिया है मैंने बोर्ड पे। ठीक है। निम्नलिखित ये हाँ, अब है आपका पाठ जोकर। मुहावरे और कहावतों का भाषा में बहुत महत्व है। इस पाठ में मुहावरों और कहावतों को वाक्य में प्रयोग करके चित्रों के द्वारा समझाया गया है। निकालो, बुक निकालो। ये देखो, ये भी मैंने इसके पहले जो टेस्ट हुई उसमें मैंने डाला था 9 2 11। और ये घर की मुर्गी दाल बराबर। कुछ बच्चों ने लिखा मुर्गी चली घर, है ना। ये ऐसे होता है क्या? कहावत जो है वो ऐसी है क्या, मुर्गी चली घर, क्योंकि उनको मुर्गी दिखी और घर दिखा, उसने अपने मन से बना दिया। ऐसे मत करो, थोड़ी पढ़ाई करो। बहुत आराम हो गया है, घर में बैठे हो। स्कूल तो कब की बंद है, अभी भी चालू नहीं हुई है, तो अभी पढ़ाई तो अच्छे से करो। फिर तो दिवाली की छुट्टी फिर मनानी है ना। ठीक है। हाँ, तो इसमें है जान पर खेलना। मुहावरे देखो, जान पर खेलना। वाक्य में प्रयोग देखो, सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। जान पर खेलना का वाक्य में प्रयोग। ठहाका लगाना। हमारे कराटे के शिक्षक बात बात पर ठहाके लगाते हैं, मतलब जोर से हंसते हैं। मन महसूस कर रह जाना। पिता की लंबी बीमारी के कारण तीर्थ को छोटी छोटी चीजों के लिए भी मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। मतलब उसकी कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही, उसको जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रही है। फूला न समाना। जिले में मेरे प्रथम आने की खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले न समाए। दंग रह जाना। 7 वर्ष की वरीजा को गाड़ी चलाते देखकर सब दंग रह गए। आंख दिखाना। पिता के आंखें दिखाने का भी प्रयास पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो ऐसे मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी आपको करना पड़ सकता है पेपर में। ये भी मैंने लिख के दिया है। ठीक है। अब यहाँ समझो, ये जो आपके बुक में है, कहाँ गया? ये इससे आपको जो अक्षर बनेंगे वो पूरी आपकी क की 12, इससे जो शब्द बनेंगे उससे आपकी क की 12 खड़ी
हो जाएगी। कलम, काजल, यहाँ क्या है, चित्र का पहला अक्षर, वर्ण, बीच में जो वर्ण दिया है उसको यूज करना है, चित्र का पहला अक्षर को यूज करना है, और जो तीसरे इसमें चित्र दिया है चित्र का अंतिम अक्षर करना है। जैसे है कमल का फूल है तो क, ल और आम का म, तो शब्द बन गया कलम। फिर का वाला, काजल, ये क्या है, कागज का का, ज, और ये महल का ल, ऐसे मिला के ये पूरी 12 खड़ी आपकी तैयार हुई है। ठीक है, हाँ मैंने अभी ये क्वेश्चन आंसर लर्न करो, रिक्त स्थान लर्न करो, हर एक लेसन का जितना भी मैंने कॉपी में लिखवाया है उतना आपको लर्न करना। ठीक है, इसके बाद हम जब भी पीरियड रहेगा हम रिवाइज करते रहेंगे, नहीं तो आप भी घर में पढ़ाई अभी चालू करो। व्याकरण आपका हुआ है, मैम ने पूरा व्याकरण आपका लिया है पुस्तक के आधार पर, या जो आपको आता है ना, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण के प्रकार, ये जो है वो सब आपको रिवाइज करना है। ऐसे लेटर लर्न करना है। स्टोरी लिखने के लिए मैंने मुद्दे लिख कर दिए थे, वो भी आपको स्टोरी बनानी है। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में रिवाइज करेंगे। आगे के जो लेसन बचे हैं उसको नेक्स्ट पीरियड